एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसके आज के लेक्चर में हम करेंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं। लास्ट 2 वीडियोस में हमने किया था ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अगर आपने वो वॉच नहीं किया है लेक्चर नंबर 1 एंड 2 तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पूरा डिटेल्स में कि रिलेशंस क्या होते हैं, कैसे उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं और साथ ही साथ स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। तो ये रिलेशंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले स्टडी करेंगे व्हाट आर रिलेशंस। तो रिलेशंस वर्ड कोई आप लोगों के लिए न्यू नहीं है। बहुत सारे रिलेशंस जो होते हैं वो हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, टीचर स्टूडेंट का, ब्रदर सिस्टर का, मदर डॉटर का, फादर और सन का। तो इस तरह के बहुत सारे रिलेशंस हैं जो रियल लाइफ में हमारे एग्जिस्ट करते हैं और जिनका हमें बहुत अच्छे से पता है। वैसे ही मैथमेटिक्स में भी रिलेशंस होते हैं बहुत सारे, हम कभी नोटिस नहीं करते कि इनको हम रिलेशंस ही बोलते हैं। जैसे हमने लिखा है A परपेंडिकुलर टू B, 9 ग्रेटर देन 2, 1 इज लेस देन 2, है ना। लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। तो ये सारी एग्जाम्पल्स क्या हैं, रिलेशंस हैं। बेसिकली ये दो नंबर के बीच में रिलेशन बता रहा है, ये बता रहा है कि ये लाइन इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशंस बोलते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि जैसे हमारे पास सेट्स हैं दो, लेट ए सेट है उसमें 3 एलिमेंट हैं, बी सेट है इसमें 3 एलिमेंट हैं। सबसे पहले मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है ए क्रॉस बी। वो कैसे निकलता है, पहला एलिमेंट ए से फिर एलिमेंट बी से, 1, 1, 1, 4, 1, 9, देन 2, 1, 2, 4, 2, 9, 3, 1, 3, 4, 3, 9। ये तो हो गए सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो ए क्रॉस बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट में आने चाहिए थे। अब रिलेशन क्या है, यहाँ पर मैं डिफाइन करती हूँ कि आपको वही ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जो क्या है, स्क्वायर हैं। रिलेशनशिप यहाँ पर क्या है, स्क्वायर का, और रिलेशन वो ऑर्डर्ड पेयर्स चूज करने हैं जो स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो ऑर्डर्ड पेयर देखो, 1, 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, सो ये ऑर्डर्ड पेयर मैं इस रिलेशन में ले सकती हूँ। नेक्स्ट 1, 4 नहीं, 1, 9 नो, 2, 1 नहीं, 2, 4 ये आ सकता है क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है। सो 2, 4 मैं ऑर्डर्ड पेयर लूँगी इस रिलेशन में। 2, 9 नहीं आएगा, 3, 1 नहीं आएगा, 3, 4 नहीं आएगा, 3, 9 तो ये 3, 9 आ गया। तो यही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इस रिलेशन में, क्योंकि रिलेशन क्या डिफाइंड है, इज अ स्क्वायर ऑफ। तो बेसिकली क्या हुआ कि रिलेशन डिफाइंड है ए टू बी। ठीक है, क्लियरली जो आर है यहाँ पर रिलेशन है, दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी में तो सभी आएंगे, सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। रिलेशन जो भी डिफाइंड होगा उसमें क्या होगा, जो रिलेशन आएगा दैट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अब यहाँ पर मैंने लिखा है इफ ए एंड बी आर द 2 सेट्स, तो एनी रिलेशन जो भी बनेगा ए टू बी वो क्या होगा, हमेशा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो यहाँ पर आपको मैंने समझाया था। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है जैसे x, y है, वो रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है, उसका मतलब होता है x इज रिलेटेड टू y, मतलब उसका जो पहला एलिमेंट है दैट इज रिलेटेड टू द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दैट ऑर्डर्ड पेयर, या फिर बोलते हैं x रिलेटेड y। ठीक है, ये x रिलेटेड y, राइट। अब इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रिलेशन लिखा है हमने x, y, तो x बिलोंग करेगा a सेट को, y बिलोंग करेगा b सेट को, एंड x इज रिलेटेड टू y, x और y के बीच में रिलेशन है। ठीक है, हमारे पास अगर सेट है a 1, 2, ठीक है, a में 2 एलिमेंट है, b में 2 एलिमेंट है, a, b, और a क्रॉस b मैंने यहाँ पर लिखा है। a क्रॉस b कैसे लिखेंगे, 1, a, 1, b, 2, a, 2, b। अब मुझे रिलेशन यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया कि वो वाला मुझे रिलेशन लेना है जिसका फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ 2 हो, मतलब इवन नंबर हो, या फिर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इवन नंबर हो। इवन नंबर कौन से वाले हैं, 2, a और 2, b, तो रिलेशन में आ गया 2, a एंड 2, b आ गया। अब यहाँ पर जो मैंने 1, a लिखा है, 1, a का मतलब है 1 इज रिलेटेड टू a,
1 कॉमा बी का मतलब है 1 इज रिलेटेड टू बी, इसी तरह से 2 रिलेटेड टू ए, 2 रिलेटेड टू बी। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाउ टू रिप्रेजेंट अ रिलेशन। 3 तरह से कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड एरो डायग्राम। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है हमारी, जैसे सेट ए है और बी सेट है, 5-5 एलिमेंट है दोनों में, तो रिलेशन यहाँ पर डिफाइंड है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पर जो ए एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग करेगा और बी एलिमेंट जो है वो बी सेट को बिलोंग करेगा। तो ऑर्डर्ड पेयर जैसे हमने लिखना है ए कॉमा बी, ये मतलब है इसका। ठीक है, यानी कि ए बिलोंग करेगा सेट ए को और बी बिलोंग करेगा सेट बी को। ठीक है, अब जब हम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लेंगे उसका रिलेशन इस तरह से होना चाहिए कि अगर हम ए का स्क्वायर करें तो वो बी के बराबर होना चाहिए। अब आप फर्स्ट एलिमेंट देखो -2, अगर आप -2 का स्क्वायर करते हो तो वो कितना होता है, 4 होता है, वो एग्जिस्ट करता है बी में, इसमें, तो -2,4 पहला ऑर्डर्ड पेयर बन गया। दूसरा -1,1, क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 बन जाएगा, ये एक ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हो। 0,0 ले सकते हो क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। फिर 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1,1 ले सकते हो। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2,4 भी ले सकते हो। इसके अलावा इस रिलेशन में और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। तो ये क्या बन गई, इसकी रोस्टर फॉर्म बन गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे हमारे पास सेट ए में 5 एलिमेंट है, बी में 1, 1,1/2, 1/3, 1/4, 1/5 है, और ये रिलेशन ऑलरेडी इसमें डिफाइंड है। 1,1, 2,1/2, 3,1/3, 4,1/4, 5,1/5। ठीक है, अब यहाँ पर हमें रिलेशन खुद से डिफाइन करना है और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, यहाँ पर देखो रिलेशन डिफाइन किया, ए कॉमा बी, ए जो है वो सेट ए को बिलोंग करेगा, बी जो है वो बी सेट को बिलोंग करेगा, और कैसा रिलेशन बनेगा, इस तरह का। दूसरा जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा क्या बनेगा, बी बनेगा। तो b इज इक्वल्स टू 1/a यहाँ पर रिलेशन डिफाइंड है, राइट। अब तीसरा हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं बाय एरो डायग्राम। अब देखो यहाँ पर मैंने, ये होती है हमारी रिप्रेजेंटेशन रिलेशन की, इस तरह से हम बनाते हैं। 1, 2, 3 एलिमेंट है, ये सेट मान लो ए है और ये सेट मान लो बी है, और बी में 3 एलिमेंट है ए बी सी, और कुछ एरोज मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, इसीलिए इसको एरो डायग्राम बोला जाता है। अब यहाँ पर 1 का है ए के साथ रिलेशन, तो 1, A हो गया ऑर्डर्ड पेयर। फिर 1 का बी के साथ भी है तो 1, B भी आ गया साथ में। देन 2, B है तो 2, B लिख लिया। देन 2, C लिख लिया। ठीक है, फिर 3, C आ गया। तो ये आपने एरो डायग्राम से देखकर यहाँ पर रिलेशन जो है वो डिफाइन करना होता है, राइट। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस भी होते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ध्यान से समझिएगा क्या क्या है चीज़ें, सेट के थ्रू समझते हैं इसको, एग्जाम्पल के थ्रू। ए सेट में 4 एलिमेंट है, 1, 3, 5, 7। बी सेट में 2, 4, 6, 8, 10 है, और इसमें कुछ रिलेशन डिफाइंड है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने। 1,8 है, 3,6 है, 5,2 है, 1,4 है, ये जस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये रिलेशन इसमें डिफाइंड है और इसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट कंपोनेंट का मतलब है पहला कंपोनेंट हर ऑर्डर पेयर का। ठीक है, तो ये होती है इसकी डोमेन। 1, 3, 5, 1 रिपीट हो रहा था तो मैंने नहीं लिखा। क्या होती है डोमेन, सेट ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट इन द रिलेशन। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, ये होती है डोमेन। देन रेंज क्या होती है, रेंज होती है सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो सेकंड कंपोनेंट क्या है, 8, 6, 2, 4, तो ये आ गई आपकी 8, 6, 2, 4, ये आ गई आपकी रेंज। पहला कंपोनेंट डोमेन, दूसरा कंपोनेंट रेंज, किसमें, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर पड़े हैं उनका। ठीक है, एंड लास्ट इज कोडोमेन। कोडोमेन होती है पूरा का पूरा सेट जो आपका बी सेट है, जो भी दूसरा वाला सेट होगा वो आपकी क्या होगी, कोडोमेन होगी। उसमें चाहे जितने भी एलिमेंट्स हों वो सारे किस में आएंगे, कोडोमेन में आएंगे। यानी कि कोडोमेन इसकी बन गई 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कैसे यूज़ करेंगे। सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ए है सेट 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट है।
डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए तक का रिलेशन बनाना है। और रिलेशन कैसे डिफाइंड होगा, ये गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो x एलिमेंट है दैट विल बिलोंगिंग टू सेट ए और y एलिमेंट भी बिलोंग करेगा सेट ए को, क्योंकि रिलेशन ए टू ए का है, ठीक है। वेयर x एंड y बिलोंग्स टू ए, हमें उसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज बतानी है। तो पहले हमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस रिलेशन से हमें ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, पुट x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, क्योंकि 1 इसकी रेंज में है। ए सेट x को 1 पुट करोगे तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 3 आ गई, यानी कि 1 पुट करने पे 3 आ रहा है। सो यहाँ पर हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर x और y की वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू अगर 1 पुट कर रही हूँ तो y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। देन पुट x इज इक्वल्स टू 2, सेकेंड एलिमेंट पुट करो तो 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y उधर चला गया तो y की वैल्यू 6 आ गई। तो 2 पुट करने पे 6 आ रहा है। सेम वे x की वैल्यू 3 पुट करो, सो 3 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 9 आ गई। तो 3 पुट करने पे 9 आ रहा है, ठीक है। देन पुट x इज इक्वल्स टू 4, तो 3 इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 12 आ रही। 4 की वैल्यू पुट करने पे 12 आएगी। नेक्स्ट अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। पुट करके देख लो, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। वो हमारी रेंज से बाहर चला जाएगा, मतलब ए सेट की वैल्यू से बाहर चला जाएगा। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। तो ये हो गई हमारी, ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बने देखो, 1,3, देन 2,6, देन 3,9 एंड लास्ट इज 4,12, ठीक है। ये हमारा आ गया रिलेशन, जो कि हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब मुझे क्या निकालना था, इसकी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो हम इसमें कोडोमेन, डोमेन निकाल लेते हैं यहीं पर, ठीक है। यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले डोमेन। तो डोमेन क्या होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन। तो 1 2 3 4 ये आ गया इसका डोमेन, राइट। देन इसकी निकालते हैं रेंज। रेंज क्या है, सेकंड कंपोनेंट, 3 6 9 एंड 12। तो 3 6 9 एंड 12 क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई। नेक्स्ट कोडोमेन। कोडोमेन क्या आएगा, कोडोमेन होता है दूसरा वाला सेट। यहाँ पर तो रिलेशन ही ए टू ए था, तो दूसरा सेट क्या है, 1 2 3 एंड 2 टिल ऑन 14 तक, यही वाला सेट जो ए वाला सेट है, क्योंकि रिलेशन डिफाइंड है ए टू ए का। तो कोडोमेन क्या होगी, दूसरा वाला सेट, यानी कि एक रिलेशन ए है, ये दूसरा सेट बी है, सॉरी यहाँ पर ए ही है, तो ए का ए से ही रिलेशन है। तो ये जो ए है दूसरा वाला, ये पूरी क्या है, इसकी कोडोमेन है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखो एक रिलेशन आर डिफाइन करा है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आर क्या है, x, y, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये रिलेशन डिफाइंड है। x यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है लेस देन 4, तो x की वैल्यूज़ हम कौन कौन सी ले सकते हैं, 1 2 एंड 3 ले सकते हैं, यही ले सकते हैं हम, ठीक है। तो y की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 1 डालती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 डालती हूँ तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7। अगर मैं x की वैल्यू 3 डालती हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 5 यानी कि 8। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गए, 1,6, 2,7 और 3,8। ये हो गया आपका रिलेशन डिफाइन, ठीक है। फर्स्ट उसने बोला था डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अब हमें इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। सो डोमेन क्या आएगी, यहाँ पर डोमेन होती है फर्स्ट कंपोनेंट, तो 1 2 एंड 3 इसकी डोमेन है, और इसकी रेंज क्या है आपकी, 6 7 8, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
सो होपफुली आप लोगों को आज रिलेशंस क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुए हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम बहुत सारे और क्वेश्चंस करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज के, तो आपको उसके बाद बहुत क्लियर हो जाएगा कि रिलेशंस क्या होते हैं। तब तक फिर भी आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि जब भी न्यू वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।